प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 2 दिवसीय दर्पण शिविर का उद्घाटन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुधार कार्यशाला आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में लाइव स्त्री रोग कैंसर विज्ञान कार्यशाला आयोजित। अब समाचार विस्तार से। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG के प्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न सेल संयंत्रों और इकाइयों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र में 2 दिवसीय दर्पण शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का औपचारिक रूप से 10 अगस्त 2026 को इंडो जर्मन क्लब में राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र द्वारा उद्घाटन किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि कार्यक्रम सेल के प्रतिभागियों को संगठन के भीतर प्रदर्शन मूल्यांकन को मजबूत करने और प्रतिभा को पोषित करने पर विचारों को प्रतिबिंबित करने, सीखने और आदान प्रदान करने के अवसर प्रदान करेगा। टाटा स्टील के पूर्व मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री संजय विरमानी और राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री आतिश चंद सरकार, राउरकेला इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और BCG के अधिकारियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में श्री आतिश चंद सरकार और श्री संजय विरमानी के पते शामिल थे, जिन्होंने प्रदर्शन प्रबंधन, संगठनात्मक विकास और लोगों के विकास पर अपने मूल्यवान विचार, अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण साझा किए। यह उल्लेखनीय है कि दर्पण का अर्थ है ड्राइविंग एडवांसमेंट बाय री-इमेजिंग, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड नर्चरिंग परफॉर्मेंस असेसमेंट और कर्मचारियों को बेहतर बनाने के तरीकों को नए सिरे से सोचकर तरक्की को बढ़ावा देना। इस पहल का उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं, स्मार्ट कुंजी प्रदर्शन क्षेत्रों, KPA और औसत दर्जे के लक्ष्यों के माध्यम से प्रदर्शन प्रबंधन को स्पष्ट, अधिक पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यह कर्मचारियों का पोषण करते हुए और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जवाबदेही, सहयोग और निरंतर सुधार को मजबूत करना चाहता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट में 8 अगस्त 2026 को ठेका श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा सुधार कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा जागरूकता को सुदृढ़ करना और कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की रोकथाम करना था। विशेष रूप से लाइन ऑफ फायर की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मंचासीन वरिष्ठ अधिकारियों में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र, महाप्रबंधक एवं विभाग अध्यक्ष सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा तथा सहायक महाप्रबंधक SSO श्री अशोक चौधरी शामिल थे। राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 58 ठेका श्रमिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राउरकेला इस्पात संयंत्र के दुर्घटना मुक्त इस्पात उत्पादन की दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना था। जिस तरह सुरक्षा को प्रत्येक कार्यात्मक गतिविधि का अभिन्न अंग बनाने पर बल दिया जाता है, ठेका श्रमिकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लाइन ऑफ फायर कार्यशाला में ऐसे जोखिमपूर्ण क्षेत्रों और परिस्थितियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां श्रमिक चल रहे उपकरणों, संचित ऊर्जा, गिरती वस्तुओं या चोट के अन्य संभावित स्रोतों के संपर्क में न आ सके। श्री महापात्र ने लाइन ऑफ फायर दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हुए ठेका श्रमिकों से मजबूत सुरक्षा मानसिकता विकसित करने का आह्वान किया। श्री बेहरा ने लाइन ऑफ फायर का अवधारणा की अवलोकन प्रस्तुत किया और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले संभावित खतरों की पहचान करने के महत्व को रेखांकित किया।
श्री चौधरी ने लाइन ऑफ फायर विषय पर एक प्रस्तुतिकरण की, जिसमें ऐसे खतरों के संपर्क में आने से बचने के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी दी गई। व्यवहारिक उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से उन्होंने समझाया कि श्रमिक किस प्रकार असुरक्षित स्थिति की पहचान कर सकते हैं, मशीनरी एवं सामग्रियों की गति को समझ सकते हैं, सुरक्षित दूरी बनाकर रख सकते हैं तथा स्वयं को चलती हुई वस्तुओं के बीच या ऐसे स्थानों पर जाने से बचा सकते हैं जहां संचित ऊर्जा अचानक मुक्त होकर दुर्घटना का कारण बन सकती है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा श्री सौम्य रंजन बिस्वाल द्वारा किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल IGH के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग OBGY द्वारा 8 अगस्त 2026 को लाइव ऑपरेटिव स्त्री रोग कैंसर विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्त्री रोग संबंधी कैंसर के क्षेत्र में चिकित्सकों के नैदानिक ज्ञान एवं शल्य चिकित्सा कौशल को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला के अंतर्गत हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के बाद प्रारंभिक चरण के एंडोमेट्रियल कैंसर, गर्भाशय कैंसर से पीड़ित 74 वर्षीय एक महिला जो पूर्व कर्मचारी है का IGH में कैंसर संबंधित ऑपरेशन किया गया। इस प्रक्रिया के लिए MKCG मेडिकल कॉलेज बरहमपुर के ऑन्को गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यजीत मिश्र को मुख्य सर्जन के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऑपरेशन में उनका सहयोग वरिष्ठ परामर्शदाता OMG डॉक्टर व्यासदेव मिश्र तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी OMG डॉक्टर प्रिया कुमारी ने किया। एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोरंजन सामंत राय ने किया। इसके साथ वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर स्मिता कुजूर तथा DNB छात्र डॉक्टर प्रोजित और डॉक्टर नीलोत्पल शामिल रहे। प्रक्रिया के दौरान सिस्टर नमिता और एनेस्थीसिया सिस्टर रसना ने टीम का सहयोग प्रदान किया। लाइव सर्जरी का सीधा प्रसारण नई सम्मेलन कक्ष में किया गया, जिसमें चिकित्सकों और छात्रों को ऑपरेशन की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से देखने तथा एंडोमेट्रियल कैंसर के सर्जिकल उपचार के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। लाइव सर्जिकल प्रदर्शन के बाद डॉक्टर सत्यजीत मिश्र तथा हाईटेक मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यरंजन दास द्वारा शैक्षणिक सत्र आयोजित किया गया। शैक्षणिक सत्र की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर मेघा राय माझी ने की। इन सत्रों का सुचारू संचालन अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुमिता साहू, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बोन्नी शिखा राय चौधरी तथा वरिष्ठ परामर्शदाता OMG डॉक्टर दिव्या एवलिन कुआर्डर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ONG, एनेस्थीसिया तथा पैथोलॉजी विभागों के लगभग 15 चिकित्सकों और 20 DNB एवं DGO छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यशाला ने चिकित्सकों को स्त्री रोग कैंसर विज्ञान के प्रति अपनी समझ को बेहतर बनाने, उन्नत शल्य चिकित्सा तकनीकों का अवलोकन करने तथा एंडोमेट्रियल कैंसर के उपचार एवं प्रबंधन में अपने नैदानिक कौशल की सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। इसके साथ ही RSTV न्यूज़ बुलेटिन का यह संस्करण यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।